ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन एज अ डायोड। पीएन जंक्शन जो है वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, पीएन जंक्शन एज अ डायोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन से नज़र आ रहा है, डायोड। डायोड वो चीज़ है, सेमीकंडक्टर दैट इज़ फॉर्म्ड थ्रू पी एन, जहाँ पे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मतलब मर्ज करवाते हैं। और उसके नतीजे में मतलब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम करंट के फ़्लो को चेक कर सकें या करंट के फ़्लो को वन डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकें या फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसको ब्लॉक कर सकें। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं डायोड की, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले तो डायोड क्यों यूज़ होता है। डायोड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको ठीक कर सके। और उसके अलावा ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर हमें क्रिएट करके देता है, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैपेसिटेंस में, यानी कि कैपेसिटर में। डायोड क्रिएट वेरियस नॉन लीनियर, अच्छा इसमें हमारे पास 2-3 तरह के जो है वो ग्राफ्स बनते हैं। करंट वोल्टेज का नॉन लीनियर ग्राफ बनता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको बता रहे हैं ये भी एज अ डायोड की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंडक्टर हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो रेड डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप, क्योंकि पी टाइप में होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल्स कम है। ठीक है, और जब हमें डायोड बनाना होता है तो हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मर्ज कर देते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ़्लो होता है। यानी कि क्या होता है, जो होल्स होते हैं हमारे पास वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चले जाते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हमारे पास पी टाइप के जो होल्स होते हैं वहाँ जाके फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जिसके नतीजे में हमारे पास एक जो है वो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, यानी कि जो नेगेटिव एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चले जाते हैं, और जो होल्स होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों के ऊपर एक चार्ज अपेयर हो जाता है, यानी कि एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन यानी कि एन टाइप जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है, और पी टाइप जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ना फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और होल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, इसके नतीजे में हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है और पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है। तो पी टाइप जो है वो हमारे पास एज अ कैथोड एक्ट करता है, और एन टाइप हमारे पास जो एक्ट करता है वो एज अ एनोड एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा, अब ये जो है मेरे पास डायग्राम है, सिंबॉलिक डायग्राम, क्योंकि वो पहले वाली डायग्राम जो थी वो प्रोसेस की डायग्राम थी, लेकिन उस डायग्राम को मैं हर जो है वो प्रोसेस में नहीं दिखा सकती या लगा सकती, इसलिए हम सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास डायोड बायसिंग है। डायोड बायसिंग हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक फॉरवर्ड बायस और नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को अटैच करते हैं पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम अटैच करते हैं बैटरी की नेगेटिव साइड से। ठीक है, और इसी तरह हम रिवर्स बायस में क्या करते हैं, यहाँ पे हम पी टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसके नतीजे में बस रिवर्स केस बनता है। अब अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में देखें तो पी टाइप को मैंने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइड जो है वो रिपेल करेगी पी टाइप वाले जो होल्स हैं उसको, और इसी तरह जो है वो हमारे पास एन टाइप की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो वहाँ पर भी रिपल्जन कॉज होगी, और इस रिपल्जन की वजह से जो हमारे पास एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे पी टाइप में। ठीक है, तो इस नतीजे से या इस प्रोसेस से हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे पास, उस तरह से करंट भी फ़्लो करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ़्लो करता है, और वो जो करंट फ़्लो करता है उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत, यानी कि बुक में भी मेंशन है कि स्मॉल रेजिस्टेंस ये जनरेट करेगा, या स्मॉल रेजिस्टेंस इसके अंदर लगेगी हमारे पास। और यही बात है कि हमारे पास की डिप्लीशन लेयर जो है वो डिप्लीशन रीजन जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नैरो होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन होता है और स्मॉल एरिया होता है, जिसकी वजह से करंट जनरेट करने में बहुत ईजी या आसानी होती है। ओके, अब हमारे पास है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में फिनोमेना बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम अटैच करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम अटैच करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट्स वाले फिनोमेना की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाएंगे जहाँ पे होल्स मौजूद हैं, तो उन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास होल्स मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो वाइड होती जाएगी, यानी कि जो एन टाइप से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब ट्रांसफ़र होके
यानी कि एक डिप्लीशन लेयर बना लेंगे या वाइड हो जाएंगी, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है हमारे पास। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में मौजूद थे वो हमारे पास आ गए पी टाइप वाले पोर्शन में, और जो होल्स थे हमारे पास एक्सेस होल्स वो हमारे पास आ गए एन टाइप वाले पोर्शन में, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। और उसका रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है रिवर्स बायसिस में, और करंट बहुत कम जनरेट होता है, यानी कि करंट ना होने के बराबर होता है हमारे पास। ओके।